ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के फरिश्तों को, प्रभु प्रिय प्रभु संतानों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार इसी वे मुरली दर्शन चैनल के तहत। बाबा की मुरली हमें क्या सिखा रही है? हम पहले किसी शब्द का अर्थ क्या समझते थे, ज्ञान में आने के बाद वास्तविकता उसकी क्या है वो हमें समझ में आती है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये 27 दिसंबर 2022 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। पहले हम समझते थे कि कोई तीसरा नेत्र, यहाँ पे आंख बनी होगी एक तीसरी। वास्तविकता क्या है? बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। नॉलेज, ज्ञान की आंख, समझ की आंख, मन की आंख जिसे कहा जाता है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद भोलानाथ बाप के द्वारा ये ज्ञान सुनकर हम मनुष्य से देवता बनते हैं। याद आता है अपना वो कल्प पहले वाला पार्ट, रोल, वो राजाई, वो बादशाहत, वो दिव्यता याद आती है? अगर याद आती है तो वाकई में आप बहुत ऊंच पद पाने वाली आत्मा है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम यह ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। प्रश्न है आज का, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? बच्चे, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण है बुद्धि भटकती है। एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी के साथ पूरा बुद्धि का योग नहीं है। देही अभिमानी बनते नहीं, इसलिए धारणा नहीं होती। बाबा कहते बच्चे फैमिलियरिटी में भी नहीं आओ। भले हमारा ये परिवार है, सभी हमारे अपने हैं। अनुभव कहता है फैमिलियरिटी में आने के बाद जो बहुत बड़े नुकसान होते हैं, हर आत्मा उसको झेल नहीं पाती। इसलिए बाबा पहले से ही मना करते बच्चे फैमिलियरिटी में नहीं आओ। सभी बाबा के बच्चे हैं, सभी शिव बाबा की संतान है, सबका जिम्मा शिव बाबा ने उठाया हुआ है। आप अपना अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले करो, सबके साथ एक बहुत ही सुंदर मन, बुद्धि और संस्कारों के रास को मिला करके, रास करो संस्कारों को मिला करके, वो एक अच्छी बात है। लेकिन फैमिलियरिटी में नहीं, ये बहुत गहरी बात है और ये बैलेंस की बात है। बैलेंस रखना आ जाए तो जिंदगी सफल। एक दो के नाम रूप को मत याद करो, एक बाप दूसरा ना कोई। बच्चे यही पाठ पक्का करो, दूसरों के पिछाड़ी ना पड़ो, बाप से राय लेते रहो। इससे तुम बच्चे दुख से लिबरेट हो जाएंगे और धारणा भी अच्छी होगी। सुना बाबा की बात, गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं, और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ है देने वाला। भोलानाथ शिव बाबा को तो कहते ही हैं। भोलानाथ होकर के गया और बरोबर बिगड़ी बना करके गया। हम सबकी आदि मध्य अंत का राज बाबा बता करके गया। इसलिए भगत गाते रहते हैं बाद में यादगार के रूप में भजन बना करके। सो तुम बच्चे भी जानते हो जिस भोलानाथ का गायन है, जो बिगड़ी बनाने वाला है, वो अभी वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा की भ्रुकुटी के मध्य बीच बैठकर उनके मुखारबिंद से हमें समझा रहे हैं, अर्थात हमारे सन्मुख बैठे हैं। भगत भगवान को याद करते, उनकी महिमा गाते और बाप अपना पाठ बजा रहे हैं। शिव बाबा भी साक्षात पाठ बजा रहे हैं हमारे सामने। इस साकार मुरली
उस समय पर जो बच्चे बैठे होंगे बाबा के सामने, क्या परम सौभाग्यशाली वो आत्माएं जिन्हें भगवान स्वयं सजा रहा, संवार रहा साकार के द्वारा। अभी भी बाबा ने कहा जो बच्चे की दिल की प्रीत मेरे साथ है, मैं उसे वही पालना, उससे भी अच्छी पालना और शक्तियों से मैं श्रृंगारता हूं। बाबा कहते देखो बच्चे, बच्चों की बुद्धि में है बाबा बैठा है, जो समझाते बरोबर कल्प पहले कल्प समझाते रहे, कल्प कल्प आकर के पतित दुनिया को बाबा पावन बनाते हैं, अभी भी बना रहे हैं। बहुतों को अभी पता पड़ा है ना, अभी भी बाबा ने कहा अभी भी बना रहे, पहले भी बनाई थी, जिसका गायन चलता है ना, मानुष ते किए देवता करत न लागी बार, है ना, और अभी भी बना रहे हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न होता है, भगवान धरा पर आ गया फिर भी अत्याचार कम क्यों नहीं, भ्रष्टाचार क्यों कम क्यों नहीं, क्योंकि क्यों पापाचार हो रहा है, क्यों ये सब कुछ, जबकि बाबा है वो ठीक बात है। मुझे एक हंसी की बात आती है, ये देख करके लोग कहते हैं अरे कोई भगवान नहीं है, आप समझे। तो एक भक्त, एक नाई ठाकुर बोला जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ऊंची है, हर व्यक्ति को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है यहाँ पर। तो नाई ठाकुर के पास बैठे थे, तो बात चली कोई दुनिया में भगवान नहीं है। भक्त के दिल को बड़ा ठेस पहुंची, अरे प्रभु आपका तो मैं साक्षात्कार करता हूं, आपका तो मैं पालना पाता हूं, आपकी प्राप्तियां हमारे जीवन में है। भक्त माना भगवान का कोई प्रिय, वो थोड़ी घूम के आया, बोला ठाकुर साहब मुझे लगता है नाई जितने भी हैं सारे खत्म हो गए, अब दुनिया में नाई रहे नहीं। बोला क्या बात करते हो, अभी मैंने तुम्हारी कटिंग की और आप ऐसी बात करते हो, छी। हम बैठे, बोला भाई अगर आप हैं इस धरा पर तो ये लंबी महिलाएं, लंबे बाल, ये देखो कितने बड़ी दाढ़ियां लेके घूम रहे हैं, तो अगर आप नाई हैं तो। बोला भाई वो मेरी दुकान पे आएंगे तब तो मैं कटिंग करूंगा, मैं कैंची लेके थोड़ी घूमूंगा। वाह, नाई के अंदर इतना सामान है और बाबा क्या गली घूमेगा पतितों को पावन बनाने। जो उसके दर पे आए वो सदगति को पाए, बस सीधी सी बात, आए और उसकी श्रीमत पर चले भी, ठीक है। तो बाबा कहते बच्चे कल्प पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, अभी भी बना रहे हैं। बहुतों को अभी पता पड़ा है, अभी बहुत हैं जिन्हों को पता नहीं है। वर्षा लेने वाले होंगे कल्प पहले मुआफिक बाप का वर्षा आकर के लेंगे जरूर। ये बाबा को निश्चय देखो, अपने ज्ञान पर, अपने आप पर, अपने बच्चों पर लेंगे आकर के जरूर। तुमको पहले थोड़ी मालूम था कि बाबा आकर के वर्षा देंगे, अभी मालूम पड़ा है। बरोबर भक्तों का रक्षक है ना, भक्तों का भगवान, आदि मध्य अंत का रहस्य तुम बच्चों को सुनाते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है ज्ञान का सागर, दिल से लगता है। बरोबर ये वही भारत में आकर के अवतरित होते हैं। इनका अलौकिक जन्म गाया हुआ है। माँ के गर्भ से ईश्वर की पैदाइश नहीं होती, वास्तव में वो प्रकृति को वश में करके आता है, चर अचर का स्वामी है वो, है ना। तो गायन है, अलौकिक जन्म गाया हुआ है। भारतवासियों को आकर के कैसे पति से पावन बनाते हैं, सो तुम बच्चे अभी समझते हो। अभी तुम बच्चों को तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलने से सब कुछ समझ आ गई है, ज्ञान की भी, भक्ति की भी, वैराग्य की भी, है ना, दैवी दुनिया की भी, वैकुंठ की भी। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, उसके लिए क्या तैयारी चल रही है उसका भी। सारा दिन बच्चों का विचार सागर मंथन चलता रहना चाहिए। देखो बच्चे, तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी शिव बाबा आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारबिंद से, हाँ, उस भाग्यशाली रथ में विराजमान होकर के हमें सत्य कथा सुनाते हैं। सत्य कथा सुनिए, हाँ, सत्य कथा सुनाते हैं। वे तो लोग कहते हैं ज्ञान हमने पहले तो कभी सुना नहीं। अरे भाई, आपने सुना होता तो फिर भगवान के ज्ञान में और इंसानों के दिए हुए ज्ञान में क्या फर्क। हमने तो कभी सुना नहीं, फिर क्यों कहते हो हमने तो कभी सुना नहीं। अरे बाप कहते बच्चे 5000 साल पहले सुनाया था, याद करो। तो अच्छी रीति बच्चों को समझाना चाहिए। कोई नया आए उसको बहुत अच्छी तरह से, बाबा कहते हैं, बच्चों को समझाना चाहिए, अच्छी रीति समझाना चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में भी आता है। अभी तो संसार चिल्ला रहा है कि गए कि गए कि गए
पहले बाबा कहते थे, फिर बाबा के बच्चे कहने लगे, अब तो दुनिया कह रही है। कब क्या हो कुछ पता नहीं। कोरोना, फिर दूसरी लहर, फिर आजकल और भी चल रहा है भाई। सोचते हैं वो भी आ टपका है, भारत के अंदर भी प्रवेश हो रहा है। ये वायरस हैं और पता नहीं कितने वायरस घूम रहे हैं अटैक करने के लिए, आतुर हैं वो मनुष्य आत्माओं के ऊपर, मनुष्यों के शरीरों पर, है ना। बाबा कहते बच्चे अभी तो विनाश देखने में आता है ना। तो समझदारी है कि विनाश से पहले अपना सब कुछ सफल कर लो, निश्चिंत हो जाओ। नहीं तो किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए, है ना। कई नज़ारे देख चुके हो, हम सभी देख चुके हैं। अब आगे के लिए समझदारी से चलना है, ये बहुत जरूरी है। बाबा कहते बच्चे कोई लाखों वर्षों की तो बात ही नहीं है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, देवी देवताओं का साम्राज्य था, जिनकी यादगारें भी खड़ी हुई हैं मंदिरों में श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में। चित्रों पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। देखो बच्चे, ये लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर बनाते हैं। अच्छा, आखिर क्यों? भगत भी बनाते हैं और बाबा कहते हैं हम बच्चे भी बनाते हैं। हम अर्थ सहित ज्ञान देने के लिए बनाते हैं, समझाने के लिए बनाते हैं। बहुत गहरी बात है। जबकि हमारा ईश्वरीय ज्ञान कहता है, जबकि कि सत्युग त्रेता में कोई पूजा नहीं होती, फिर भी सर्वधर्म आत्माओं के पिता में क्या है, आपने देखा होगा, श्री राम को, कृष्ण को दिखाया शिवलिंग के ऊपर। क्यों दिखाया भाई? आप कहते हो पूजा नहीं होती, फिर आपने, क्योंकि उन्हीं की बातों को लेकर के उन्हें ये समझाने के लिए कि जिन्हें तुम ईश्वरीय सत्ता मानते हो, वास्तव में वो दिव्य आत्माएं हैं, ना कि परमात्मा। उन्होंने भी उस दिव्य शक्ति पुंज अलौकिक ताकत की पूजा शिवलिंग के रूप में की। ठीक है, इसलिए बनाते। बाबा कहते बच्चे चित्रों पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। बाप कहते मैं तुमको 5000 वर्ष पहले की बातें कैसे समझाता हूं, जैसे एक दादा दादी अपने बच्चों को कहानी के रूप में बतलाते हैं। बच्चे, भारत प्राचीन देश है, इसमें गॉड गॉडेज राज्य कर, भगवान भगवती श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। बच्चे तुम जानते हो भगवान भगवती क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि भगवान से भाग्य प्राप्त किया उन्होंने पुरुषार्थ करके, इसलिए भगवान की बजाय भाग्यवान और भाग्यवती। लेकिन वो नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो गया, वो भगवान ही कह दिया क्योंकि भगवान को भूल गए। आत्मा बच्चे अजर अमर अविनाशी है, यह भी जानते हो। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, यानी कि निडरता आती है हमारे अंदर, एक भयमुक्त जीवन हमारा बनता है जब ये पता पड़ता है अरे हम तो अजर अमर अविनाशी हैं। कितने शरीरों को त्याग करके हम अभी इस शरीर में आए हैं और फिर अगला धारण करेंगे, तो अच्छा लगता है ना। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट नोदा हुआ है जो कभी मिट ना सके। कितनी वंडरफुल बात है, बड़ी वंडरफुल बात है। इसलिए बाबा कहते हैं इसको कुदरत कहा जाता है। अब किसने पार्ट भरा, उसमें क्या हुआ, इन सब बातों का कोई सवाल का जवाब नहीं है। अजर अमर अविनाशी बातें हैं, ये कुदरत है ना, कुदरत खुदा की खुदाई है ये। बाबा कहते हैं कुदरत इतनी छोटी सी बिंदी 84 जन्मों का पार्ट 5000 वर्ष के लिए भरा हुआ है, जो रिपीट जरूर करना है। इससे बड़े ते बड़ी कुदरत और कोई होती नहीं। परमात्मा भी बिंदी और आत्मा भी बिंदी, परंतु परमात्मा है सुप्रीम सोल है। कभी कभी सोचते हो आप, आत्मा जो कि शरीर में दिखती नहीं है, अनुभव के अलावा कहाँ दिखाई देती है? आप सर को फाड़ दो, दिखेगी आत्मा रखी नहीं। कितनी सूक्ष्म ताकत, कितनी, आप अपने आप रोज बात करो, है ना। पाचन तंत्र, ब्लड का फ्लो, ये वो सब आत्मा है तो चल रहा है, निकल गई तो सब बंद। रात में सोते हो आप, कोई 80 किलो का है, कोई 150 किलो का भी होगा, कोई 100 किलो का भी होगा, कोई 60 किलो का भी होगा। नहीं, आँख खुलती है,
और एकदम सुबह उठ के बैठ जाते। इतना बड़ा शरीर कैसे उठ के बैठ जाता है? वही सूक्ष्म शक्ति काम कर रही है। अपनी छोटी छोटी बातों से आत्मिक स्थिति पैदा की जा सकती है, उसमें टिका जा सकता है, अगर हम चाहें तो, इच्छा हो हमारी तो, नहीं तो कुछ नहीं। बाबा कहते बच्चे देखो, परंतु सभी आत्माएं एक जैसी तो नहीं होती। शिव बाबा तो सुप्रीम सोल है हमारे अब जैसा ही स्वरूप है ना। जैसे हाथी का पापा हाथी के जैसा, चींटी का पापा चींटी के जैसा, बंदर का पापा बंदर जैसा, है ना। ऐसे ही हम आत्माओं का जो पापा है हमारे जैसा, लेकिन ज्ञान गुण शक्तियों में असीम है, अनलिमिटेड है, अथाह है। बाबा कहते बच्चे देखो, आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं है, नंबरवार है। परमात्मा तो एक है। शिव भोलानाथ ज्ञान सुनाते हैं। बाकी बच्चे डमरू की बात नहीं, ज्ञान का डमरू डम डम बोले, ये ज्ञान के डमरू की बात है, ज्ञान शंख की बात है, कोई डमरू आदि बजाने की बात नहीं है। शास्त्रों में जो बातें आती हैं उसके पीछे एक लॉजिक है, एक आध्यात्मिकता छिपी हुई है, जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान के डमरू की बात है। देखो बच्चे, इनका अलौकिक जन्म दिखाते हैं। हे अर्जुन, मैं आता हूं, अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं, लेकिन मैं आता हूं एक साधारण ब्राह्मण वृद्ध तन में प्रवेश करके ये गीता ज्ञान सुनाता हूं। अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। कौन सा धर्म, किस समय आता हूं, कौन से साधारण ब्राह्मण तन में आता हूं, ये प्रश्नों की जवाब बाबा के बच्चों के पास हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के पास हैं। बाबा कहते कल पहले भी तुमने इन बातों को धारण करके बहुतों को सुनाया था, फिर ज्ञान समाप्त हो गया, अब फिर रिपीट हो रहा है। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं आएंगी। क्यों आएंगी? बाबा से सुनेंगे तब तो आएंगे, क्योंकि न्यू नॉलेज है, गॉडली नॉलेज है। अभी तुम्हारी आत्मा जानती है, हाँ भाई, अंदर से जानती है ना। अभी तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा बाप, हमारी आत्मा का पिता, हम आत्माओं का पिता आया हुआ है, हमारी आत्मा का पिता आया हुआ है, हमको नॉलेज दे रहा है। किस लिए? हम फिर बाबा के साथ घर जाएंगे। मुसाफिर खाना है ये संसार, तो इस मुसाफरी को पूरा करके मुसाफिर खाने को छोड़ के कहाँ जाएंगे? मूल वतन, मूल निवास स्थान जो हमारा परम धाम है, जहाँ से आत्मा सितारे की माफिक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है, वापस भी चलने की तैयारी है ना। देखो बच्चे, तुमको रूहानी नशा चढ़ा रहना चाहिए। तुम्हारा ये प्रवृत्ति मार्ग है। बहुत ऐसे मिलेंगे तुमको जो निवृत्ति मार्ग वाले होंगे। वो क्या कहेंगे? सुनो, कहेंगे तुम, हाँ, बहुत तुमको कहेंगे जो प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे। क्या कहेंगे? कि तुम तो कुमार और कुमारी हो, तुमको विकारों का तो अनुभव है नहीं, तो क्या करें? तुम्हारी खातिर हम विकारों का अनुभव करें? सुनो, अनुभूतियां करके ही अनुभवी नहीं बना जाता। जानते आप भी हैं, जानते हम भी हैं। बातें बहुत बनाने वाले होते हैं, लेकिन जीवन बनाने वाला तो एक बाबा है। क्या आपने जलने का अनुभव किया? मन करता है कभी मैं आग में जल के देखूं, जलन क्या चीज होती है? कैसी बातें करते हो? अरे दुनिया में आए हो, सब अनुभव करो, काहे को अनुभव करो? हाँ? आपने जहर खा के कभी अनुभव किया है क्या? दुनिया में तो जहर भी प्राकृतिक चीज है, वो पियो उसको। कैसी बातें! अरे श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वालों की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बशर्ते ये सब कुछ करने की बजाय कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। वंडर है। और प्रश्न पूछते तो उसका उत्तर भी देना चाहिए। हम योगी हैं, अनुभवी हैं, हम दूसरों के दर्द को देख करके दर्द क्या चीज होती है हम अनुभव कर सकते हैं। हमारे पास बुद्धि है, हम बौद्धिक लेवल पे बाबा हमें ऊंचा बना रहा है। हम मोटी बुद्धि वाले नहीं है जो खा के आलू देखें कैसा है, लड्डू खा के देखें कैसा है। अरे मीठा होता है, मालूम है कईयों को शुगर हो गया है, घूम रहे हैं, उनका इलाज नहीं है ना। तो कहते हैं बाबा हंसी में कहते हैं, देखो भाई, तुम कुमार कुमारी हो, तुम विकारों का अनुभव नहीं किया, तो हम गृहस्थियों को आप कैसे समझा सकते हो? तो बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, अच्छा हमारे पास तो युगल भी है। बाबा के पास कुमार कुमारी क्या, बहुत ऐसे युगल है जो शादी करी उन्होंने और अचानक उन्हें ज्ञान मिल गया, पवित्र जीवन जीने लगे, है ना, एक ऊंची दृष्टि रख करके अपने जीवन में।
देखो, तीखा समझाने वाला चाहिए। बहुत बातें सामने आती हैं बच्चे, दुनिया में जब आप चलते हो, लोगों के बीच जाते हो, तो बहुतों का नजरिया बहुत तरीके का होता है, बहुत बातें सामने बच्चे आती हैं। तो ये अनुभवी हो समझाने वाला। क्या भाई, बाबा का ज्ञान देने वाला भी अनुभवी रतन होना चाहिए, तभी मजा आता है। एक बार अटक गए तो समझ लो सामने वाला भटक गया, वो नहीं आएगा फिर। देखो बच्चे, ऐसे प्रवृत्ति में रहे, श्रीमत का पूरा पूरा पालन करने वाले भी बाबा के पास बहुत हैं। मिसाल है, मिसाल, जिंदा मिसाल। बाबा कहते हैं, लोग कहते हैं आग और फूस इकट्ठे रहते, अरे कैसे हो, वो दुनिया वाले कहते हैं कि भाई ये पवित्र कैसे रह सकते हैं, लेकिन यहाँ हजारों मिसाल हैं, हजारों। देखो तो सही उनके जीवन को, अनुभव तो करो, नॉलेज तो प्राप्त करो कि ये कौन सी ताकत है जो इन्हें इतनी शक्ति मिलती है। खान पान की भी बच्चे पूरी परहेज रखते हैं, सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं, खान पान की भी। कोई समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। हमारे बच्चे भी मूंझ पड़ते हैं, घबरा जाते हैं, मैं क्या उत्तर दूं, अरे। इसलिए बाबा कहते हैं मनन चिंतन करो, मुरली को रोज सुनो, 2 बार पढ़ो, 2 बार सुनो, कानों से, वीडियो, जो भी है, जो आपको प्रिय चीज लगती है, जिसमें आपका कल्याण समाया हुआ है, जिसमें भगवान की श्रीमत समाई है, उसको तो बार बार रिवाइज करो, बार बार। भाई, इसलिए नहीं कि हमारा ये वीडियो ज्यादा चले, हमें माफ करना, इसलिए हम आपके बीच नहीं आए। हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए कि हमारा हर बाबा का बच्चा बाबा की बातों को स्पष्ट तरीके से समझ सके। जो बाबा ने हमें दिया है, हमारे हर भाई बहन तक वो पहुंच सके, क्योंकि ज्ञान की स्पष्टता ना होने के कारण, अधूरी नॉलेज होने के कारण ही मनुष्य धोखा खाता है। हम बाबा के बच्चे कच्चे पुरुषार्थी बन जाते हैं, क्योंकि फुल नॉलेज जब तक नहीं है तब तक भटकने का डर रहता है। तो जो कुछ भी बाबा ने हमें दिया, हमें लगता है हमारे हर, आप सब अपने ही तो हो। आप सच बताओ, आपका कोई छोटी बहन, छोटा भाई कम समझ के कारण से कहीं भटक जाए, आपको अच्छा लगेगा? आप समझाने की कोशिश करेंगे ना। घर में बड़ा भाई बाप समान होता है, तो बाप समान का अर्थ क्या होता है, उसमें टिकने का संकल्प तो करो। हमें तो बाबा कहता है बच्चे, सबकी सेवा करो, मनसा वाचा करुणा, हर तरीके से। तो ये हमें YouTube का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला। थैंक्स है उन सभी को जो YouTube चलाते हैं, जो भी व्यवस्था जिन्होंने बनाई है, मैं तहे दिल से उनका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिन्होंने हमारे दूर दूर बैठे बहन भाइयों से हमारे दिल की बात, हमारी बाबा की बातें पहुँचाने के मीडिएटर बने, माध्यम बने। थैंक यू आप सभी को। तो आइए सुनते हैं बाबा की मुरली। बाबा कहते बच्चे, सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, समझाने वाला बड़ा तीखा होना चाहिए, देही अभिमानी भी बनना है, कोई भी फैमिलियरिटी में नहीं आना चाहिए। मेहनत तो लगती है, कोई भी कार्य करते हो आप, छोटी सी नौकरी भी पकड़ते हो, कितनी मेहनत लगती है, तो ईश्वरी कार्य में मेहनत तो लगेगी, नो प्रॉब्लम, करेंगे बाबा मेहनत। और मेहनत भी क्या, आपकी मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती, वो भी मजा है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी भी बनना है, कोई भी फैमिलियरिटी में नहीं हो। देखो बच्चे, अभी कर्मातीत तो कोई बना नहीं। माया के तूफान कहते हैं बाबा बहुत आते हैं, अच्छा वो तो आएंगे, कई फिर सच नहीं बताते, तूफानों में घिरे रहते, बाबा से नहीं बोलते। देखो बच्चे, सेंटर पर भी, सेंटरों जो दूर दूर बैठे हैं, दूर दूर सेंटर्स खोले हो पूरे वर्ल्ड में, 148-50 देशों में करीबन, है ना, 148 या 150 देशों में लगभग खोले हुए हैं। वहाँ दूर दूर हमारी बहनें बैठी, कैसी कैसे स्थान है, क्या क्या है, बाबा की शक्ति को लेकर के और कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। तो बाबा कहते हैं सेंटर्स पर बहुत आ जाते हैं, कहते हैं फलानी बहुत अच्छा समझाती है। अरे ज्ञान किसका है? मेरे जीवन का प्रैक्टिकल एक अनुभव है। उम्र थी करीब 60 की, 60 लगी तो आ गई लाट, है ना, आंखों पे चश्मा आ जाता है, कुछ समय के बाद आ ही जाता है मनुष्य के जीवन में। हमारी एक बहुत ही दिव्य देवी जैसी आत्मा, बहुत ही नॉलेजफुल, बाबा की अति प्यारी मुरली सुनाए तो एकदम जैसे सुरीला, वाकई में मुरली की धुन। तो एक बुजुर्ग दादाजी के समान 2-4 दिन गायब हो गए।
हमारे बड़ों ने पूछा, भाई आप कहाँ आजकल? बोला नहीं, वो दीदी आएगी तभी मैं क्लास में आऊंगा। और वाह, तुम्हारी खोपड़ी कहाँ घुस गई। आखिर उस दीदी ने ही आ करके उसकी ऐसी डांट लगाई उस आत्मा की कि भैया क्या कर रहे हो, बाबा के ज्ञान को समझो और जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, गुणों से सजाओ, बाबा की शक्तियों से अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। फिर मैंने देखा समझाना पड़ता है, बहुत अच्छी आत्मा, फिर वो आगे भी बढ़ी। ऐसा भी है, उम्मीदें तो सब पे रहती हैं और रहनी भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अंदर में शैतानी भरी पड़ी होती है, यहाँ तो बच्चे एक के साथ ही उठ चाहिए। मोहब्बत, स्नेह, मोहब्बत सबसे रखो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए। भाई अगर कोई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, किसी की वाणी अच्छी है, किसी की बुद्धि अच्छी है, ठीक है, वो अपने लिए है, नो प्रॉब्लम। हमें भी ऐसा बनना है, उससे भी अच्छा बनना है। ये क्या कि हम उसकी पूंछ पकड़ने लगे, ऐसा दुनिया में चलता है, पूंछ पकड़ के पार हो जाओगे, या ऐसा होने वाला है नहीं। भावना कईयों की अच्छी होती है, बुरी नहीं होती, लेकिन ये पूंछ पकड़ने वाली भी बात यहाँ नहीं चलेगी, ध्यान रखो। यहाँ तो खुद बीज बोना है, खुद ही खेत खोदना है और खुद ही फसल भी काटनी है, पद खुद ही को प्राप्त करना है। बाबा कहते बच्चे, शैतानी भरी पड़ती, यहाँ तो बच्चे उस एक के साथ योग रहना है। एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरे के पीछे पड़े तो बच्चे धारणा नहीं होगी, जरूर कहां न कहां फिर बुद्धि भटकती रहेगी। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, राय तो पूछो कि बाबा ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं। अब साकार में साकार बाबा के माध्यम से शिव बाबा से बात करते थे, अभी तो अव्यक्त से भी निराकार का पाठ चल रहा है। तो अभी मन की एकाग्रता से, बुद्धि की एकाग्रता से बाबा के प्रति समर्पित होके आपको मैं कई बार मैंने कहा, संकल्प कोई मन में ले लो, बाबा मुझे इसका उत्तर चाहिए। आप सो जाओ योग करके, आप देखोगे 1-2 दिन में आपको उत्तर आ जाएगा, किसी व्यक्ति के द्वारा, कहीं स्वप्नों में भी आ सकता है। बाबा कुछ भी करेगा आपको उत्तर देगा। और आजकल बाबा के बच्चे बहुत चिट्ठी लिखते हैं, डालते हैं, बाबा 10 चिट्ठी लिखी हैं, एक ये इस एक वो, तो आंख बंद करके बाबा आप देखो, तो देखा भाई वाह, है ना। पहले भी भक्ति में ऐसे करते थे, है ना भाई, रामायण ली भाई, आंख बंद करके जो पेज खोला, अरे अच्छा आज ये है ना, ऐसे। तो ये सब चीजें हैं, ये करनी पड़ेंगी। और बाबा के साथ बुद्धि योग पूरा जिनका होता है, बाबा टाइम टू टाइम उन्हें टच करता रहता है। अब वर्तमान समय यही पाठ चल रहा है। बाबा कहते बच्चे, बुद्धि कहाँ भटकती तो राय पूछने चाहिए, राय पूछने से डरते हैं। बाबा कहते अच्छा मुझे याद करो बच्चे, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हूं और तुम शक्तिशाली बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो सार का भी सार सुनते हैं। बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। ध्वनि वही करेंगे जिनके अंदर, है ना, शंख बजाने की ताकत भी तो चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब ज्ञान की धारणा होगी तभी तो ध्वनि निकलेगी। धारणा करके फिर समझाना है। खान पान का भी बच्चे बहुत 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 परहेज रखो। ये नहीं जहां मिला वहीं मार दिया मैदान। कौन देख रहा है? बाबा देख रहा है। बाबा को भोला मत समझो, भोला है बहुत बातों में, लेकिन उसको इतना कमजोर मत समझो। उसकी नजरें पूरी दुनिया में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में घूमती हैं। इसलिए बाबा की श्रीमत का खान पान रहन सहन जो हमारे नियम है उनको पूरा फॉलो करो, अगर इस ब्राह्मण जीवन का आनंद लेना है तो। नहीं तो आपकी मर्जी, जबरदस्ती थोड़ी है कोई। देखो बच्चे, खान पान का भी बहुत परहेज रखना है। और वर्तमान समय तो बहुत फायदे इन चीजों में। बाबा के जो नियम है ना, बहुत फायदे हैं। अरे प्रसाद में लोग पता नहीं क्या खिला के बीमार कर देते हैं। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, खाना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं, लेना ही नहीं है। और किसी का दिल रखने के लिए भी लेते हो, बांध के रख लो, किसी दूसरे को दे दो, है ना। हालांकि दूसरे नंबर का है, पहली बात तो भाई हम नहीं खाते, है ना। तो बाबा कहते देखो खान पान की बहुत परहेज रखनी है। श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं, ये अनुभव दूसरों को भी सुनाना है। कैसे हमने अपने जीवन को श्रेष्ठ, ऊंचा और सचरित्र बनाया है, ये अनुभव एक दूसरे को अवश्य सुनाओ, है ना। अनुभवों की खान हो तो खोल दो पिटारा, है ना। अच्छा भाई, आज का वरदान वरदानी बाप दादा का हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं प्रति, हम सब वरदानी मूर्त है ना। साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय
प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। बाप दादा कहते बच्चे कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती अन्य पुरुषों में उत्तम, कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। प्रकृति ये भी और प्रकृति वो भी, इन दोनों के अभाव में नहीं, प्रभाव में नहीं। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम भी हो और योगी आत्माएं भी हो। क्या टाइटल दिया? आप ब्राह्मण आत्मा, हम सभी बाबा के बच्चे पुरुषोत्तम भी है और योगी आत्माएं भी है। प्रकृति आप मालिकों की दासी है। नशा रहता है हम योगी हैं। कल की मुरली में कुछ ऐसी बात निकली तो बोला सत्येंद्र भाई, अरे मैंने उन तपस्वियों के लिए बोला जिनका ऊंचा लक्ष्य है, ऊंचे कर्म करने का दिल में जिज्ञासा है, ऊंचा बनने का संकल्प है, उनके लिए बोला। बाकी तो ठीक है, सब अपने करते हैं, कुछ बुरा नहीं है। जो भी करता है बुरा तो कुछ है ही नहीं भाई जी दुनिया में, है ना। ये तो आप सब जानते हो आत्माओं। लेकिन वास्तव में बाबा कहते समय को सफल करो, इधर उधर व्यर्थ या आलन पालन। अरे आलन पालन ही करना था तो फिर बाबा के तपस्वी क्यों बने? वही गृहस्थ में ही रहते, वही करते रहते हैं। इन चीजों को थोड़ा सा गहराई में लेंगे तो कहीं न कहीं हम सबको बाबा इशारा मुरली में देते ही रहते हैं, बशर्ते हमारी थोड़ी समझ अपनी भी होनी चाहिए। जैसे कहते हैं नकल करने के लिए भी क्या चाहिए? अकल। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, पुरुषोत्तम भी हो और योगी भी हो। तो ये नशा रहे, आई एम पुरुषोत्तम, आई एम योगी, मैं योगी हूँ। योगी की परिभाषा क्या होती है उसको चिंतन में अपने आप ही आ जाएगा। जब आपको याद आएगा मैं योगी हूँ, है ना। बाबा ने कहा ना, बाप के संग में रहो, रंग अपने आप लग जाएगा। इस नशे में रहो, मैं पुरुषोत्तम और योगी हूं, तो अपने आप ही वो चिंतन चल पड़ेगा। योगियों का जो जीवन होता है। प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव में नहीं प्रभावित करें। याद रहे, साधन साधना का आधार ना हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत और विजयी आत्मा। बहुत ऐसे रतन इस धरा पर हुए हैं और होते रहेंगे जो प्रकृति के अधीन नहीं हुए, प्रकृति को अपने वश में किया। बाबा के बच्चों में भी एक से बढ़ के एक आत्माएं दिव्य पड़ी हुई हैं, चाहे बहन के चोले में चाहे भाइयों के चोले में हैं। लेकिन स्लोगन, एवर रेडी वो हैं जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं, है ना। एवर रेडी वो हैं जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। वाह बाबा वाह। ओम शांति बाबा, ओम शांति। ओम शांति बाबा के बच्चों को, ओम शांति अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और पूरे संगम युग अमृत वेले की गुड मॉर्निंग। ठीक है।